नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा है। हम इस वक्त गोपालगंज ज़िले में हैं। यहाँ की एक विधानसभा है हथुआ। बाहर वालों को रेफरेंस के लिए बता दूं कि ये वही विधानसभा है जिसमें दो गांव पड़ते हैं, फुलवरिया शरीफ और सालेर, जहाँ से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दो मुख्यमंत्री निकले हैं। यहाँ पे राम सेवक सिंह सिटिंग एमएलए हैं, जेडीयू के मंत्री भी हैं और उनको अलग अलग कैंडिडेट चुनौती दे रहे हैं। वैसे ही एक कैंडिडेट हैं जिनकी खूब दिलचस्पी हो रही, जिनके प्रोफाइल में मीडिया की, हम लोग भी उनको तलाशते हुए यहाँ तक आ गए। उनका नाम है राम प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर, एलजेपी पार्टी से हैं। नमस्कार। तो ये बताइए कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले आप क्या चुनाव लड़ी? मेरा नाम रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर है। पहले फुलवरिया समझिला पार्षद रहा, क्षेत्र संख्या 8 से। दूसरा का टर्न हथुआ से, क्षेत्र संख्या 16 से। अच्छा, 2 बार जिला पार्षद रहे। तो जब पहली दफ़ा चुनाव लड़े तो कहाँ से ये ख्याल आया मन में कि राजनीति भी करनी चाहिए? जब हम लाइन बाजार थे तो वहाँ के सब दुख सुख में सब लोग के करत रहनी, तो वहाँ के सब नवयुवक दल हमको राजनीति में लाया। लेकिन अभी तक तो आप बिना किसी दल के थी, फिर एलजेपी क्यों चुनी? किसी और पार्टी से टिकट नहीं मिला या यही पार्टी पसंद थी? हमको यही पार्टी पसंद थी। क्यों? हम बहुजन में थे, बहुजन वाले हमको टिकट दे रहे थे, हम उनका टिकट नहीं लिए। अच्छा, इसका एलजेपी चुनने की क्या वजह रही? इसका लहर है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि एलजेपी की क्या आपको कार्यक्रम, क्या ऐसा लगा कि इसको चुनना चाहिए? हमारे पार्टी में दागी नहीं है। अच्छा। सब पार्टी में दागी है। पर आपकी पार्टी तो आधी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जहां भाजपा है वहां तो लड़ ही नहीं रही 6 को छोड़ के। तो हमारे यहाँ से गठबंधन नहीं है, हमारे तो बाहर में गठबंधन है, खुला खुली गठबंधन है। पर भाजपा वाले तो सब मना करते घूम रहे हैं। वो तो पूरा ऑल इंडिया जानता है जो हमारे बाहर से गठबंधन है भाजपा से। यहाँ बिहार में नहीं है। जब हमारा सीट निकलेगी तो देखा जाएगा। हमारा चिराग पासवान जी जो चाहेगा वो करेंगे। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, हमारा एलजेपी से गठबंधन नहीं है। तो यहाँ भाजपा वाले आपको कुछ मदद कर रहे हैं? देखिए, हम भाजपा को, जदयू को, राजद को, बहुजन को, हम कोई के नहीं, सब हमारे हैं। अच्छा, पर वोटर तो एक ही को वोट देगा ना? हाँ, जिसको जो चाहेगा वो तो देगा जरूर। हाँ। अच्छा, आप थोड़ा सा अपनी परिवार के बारे में बताएंगी? पढ़ाई लिखाई, परिवार, गांव, कैसे सब शुरुआत हुआ? हम 9th तक ले पढ़े हैं। हाँ। कहाँ पे पढ़ी? कहाँ की रहने वाली है? सेलार के रहने वाले हैं। सेलार। अच्छा, फिर 9वीं तक पढ़ने के बाद डेरे पे आ गए? नहीं, हम बच्चा से तब भी पढ़े थे। हाँ, हमारे गुरुजी ने हमको रखा। कौन थे आपके गुरु? हमारे गुरुजी का नाम है नवाबन। हाँ। तो वो कहाँ पे हैं? वो गुजर गई। हाँ। तो जब आप जैसे आप पॉलिटिक्स में आए तो जो किन्नर समाज के बाकी लोग हैं तो वो भी आपके प्रचार के लिए आते हैं या उनको ये लगा कि तुम किस फील्ड में चली गई? हम जो जी किन्नर समाज को लेकर उतरे गए तब फील्ड में मेरा छवि खराब होगा। लोग कहेगा सब वही लोग उतरे हैं। जैसे कहने का मतलब, अभी तेजस्वी जी आए थे, चिराग पासवान जी आए थे, अभी ये आए थे जीतन राम मांझी जी, तो सब तो वही लोग जाता है। कोई अलग से तो आता नहीं है। वही आदमी उनके रैली में, वही आदमी उनके रैली में। ये लोग तो जितने लोग हैं तो सब बोला के ले आ रहे हैं, गमछी बांट रहे हैं, जो बांट रहे हैं। हम तो किसी के गमछी भी नहीं दिए, किसी को उतना हाल भी नहीं भेजे, तभी हमारे पास लोग बहुत आए। हमारे चिराग पासवान जी आए तो। अच्छा, ये बताइए कि किन्नर समाज को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना, सरकारी दस्तावेज हों, कहीं हो, कुछ आपको कभी किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा? आप जिला पार्षद रहीं, आपको लगा हो कि अधिकारी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं
या जनता में एक ऐसी छवि बनी है या लोगों का बायस है कुछ? देखिए, हमसे तो अधिकारी किन्नर समझ के डर के हमारे काम कर देते हैं। डरते हैं? माने इज्जत से चाहे जैसे वो कर देते हैं, बाकी आम जनता को तो अधिकारी काम उतना नहीं करते हैं। आम जनता को तो चक्कर लगाना पड़ता है। हमको तो वो लोग डरेगा जो कहीं आएगी तो थपड़ी बजा सकती है, कहीं कुछ भी बोल सकती हैं, बाकी हम इतना बेतमीज नहीं है जो हम किसी के कुछ उल्टे सीधे बोल सकते हैं। थपड़ी बजा देती हैं आप? क्यों, उसी पैसा में से हैं तो हम थपड़ी नहीं बजा सकते हैं। कोई पढ़ लिख के एसपी कलेक्टर होता है, कोई पढ़ लिख के डीएम होता है, हम थपड़ी बजा के इतना आगे तक ले आए हैं। कौन हम अपने माँ बाप के बल पर इतना आगे आए हैं कि हमारे जात में हुआ है कोई? यहाँ तो जात के लड़ाई है, यहाँ जात के राजनीति हैं, यहाँ जाति के बहुलता हैं। हमारे पास कौन जाति हैं जो हमारा बहुलता हम दिखाएंगे? वाह 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 वाह, मेरा इतना बहुलता है, इतना बहुलता है। जनता पर पूरा भरोसा बा। हथुआ विधानसभा के जनता माई बाप बा। हम तो पहले ही कह दिल बानी जो 5 साल के वेतन जो हमार मिली सब दान में हम दे दिए हैं। वेतन भी हमको नहीं चाहिए। जीते जीते हथुआ विधानसभा में 20 गो एम्बुलेंस देंगे, अनाथ आश्रम खुलवाएंगे, महिला कॉलेज खुलवाएंगे, हॉस्पिटल जो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, पटना जाते हैं रेफर को वही यही दवाई होगा। ये बताइए, आप ये सब बातें कह रही हैं, पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए? विधायक फंड में तो इतना पैसा होता नहीं है। काहे नहीं आता? नहीं है विधायक के फंड में 2-2 करोड़, 1 करोड़, 5-5 करोड़ है। 5 करोड़ में तो क्या नहीं बनवा सकते हैं। जब हम एम्बुलेंस, अस्पताल, कॉलेज सब हो जाएगा। हाँ, अब पूछिए कैसे? जब एक हम जिला पार्षद हैं हथुआ के, तो 1 करोड़ के लागत से शमशान घाट ईंटवा पुल पर पास कर दिए हैं, तो क्या हम हॉस्पिटल नहीं पास कर सकते हैं? हम एम्बुलेंस नहीं दे सकते हैं? अच्छा, कई लोग यहाँ पे जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं वो कह रहे थे कि मुन्ना किन्नर से ये पूछिएगा कि उनको फंड कौन कर रहा है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा कौन लगा रहा है उनके में? हमको पैसा तो हम गांव में जाते हैं तो हमको 2000-4000 मिल जाता है। हम किसी के घूस देते हैं क्या? हाँ, नहीं किसी के देते हैं, नहीं किसी के लेते हैं। किसी के बच्चा गोदी में ले लेते तो भी 500 दे देते हैं। मुन्ना जी आशीर्वाद मेरे बच्चा को दे दीजिए। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले जाति का जिक्र किया। जब भी बिहार की राजनीति का जिक्र आता है तो कहा जाता है कि साहब लोग बहुत जात देख के वोट देते हैं। क्यों है ये समस्या, कैसे दूर होगी मुन्ना किन्नर जी? जिस दिन जाति के खत्म हो जाएगा नू, कैसे खत्म होगा? जिस दिन से जाति खत्म हो जाएगा तब से बिहार सुधर जाएगा। पर खत्म कैसे होगा? जब हमारे चिराग पासवान जी के सरकार बनेगी तो हो जाएगा। अरे चिराग तो 243 पे लड़ भी नहीं रहे, उनका कैसे बहुमत आएगा? वो देखा जाएगा। हाँ। अच्छा, तो एक जाति के अलावा गोपालगंज में जब हम आए तो लोगों ने अलग अलग लोगों की दबंगई के बड़े किस्से सुनाए। तो यहाँ इतना दबंगई क्यों है? यहाँ तो मेरे सामने कोई दबंगई नहीं कर रहे हैं। कोई दबंगई नहीं कर रहे हैं। आपके जिले में कोई दबंग नहीं है? वो दबंग हैं चाहे कोई क्या हैं, हमके तो सबसे मोहब्बत हैं। अच्छा, तो ये दबंगई दूर कैसे होगा ये तो बता दीजिए। आपको तो मोहब्बत है, आपसे तो अधिकारी भी डरता है, आपने बता दिया। वो जीतेगा तो हमको भी ऊपर वाले आंख दिए हैं। जैसन देखेगा वैसन करेगा उस दिन। अच्छा, तो ये बताइए कि हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ पे एक किन्नर ने मुकदमा लिखवाया था जिसमें नामजद आपको किया था, लूट का मामला था। क्या मामला था वो? कोई मामला नहीं, तो वो तो मेरा गुरु है। कोई बाइली से थोड़े कुछ भी हुआ है, किसी का मर्डर ऑर्डर थोड़े करे हैं। हाँ, क्या था मामला? वो कुछ नहीं, अपने में थपड़ी उपड़ी बाजा बाता कहानी के हुआ था और कुछ नहीं उसमें दबंगई। वो तो हमारे गुरु हैं थे, हम उनके चेला थे और कुछ भी नहीं मामला है। हमारा लूट का क्यों लिखा दिया मुकदमा? ऐसे कर देते हैं लोग, ऐसे लूट का मुकदमा लिखा देते हैं तो क्या हो जाए? अच्छा ये पहले बताइए सर,
इतना केस मुकदमा होता है, इतना केस मुकदमा इंडिया में होता है, तो सच कौन केस होता है? सब झूठ होता है। सब झूठ होता है। सच केस वो होता है जो जी पहले बताए, जब हम मर्डर करके चले जाएंगे तो जो सच मर्डर हम किए होते तो हमारा बेल नहीं होता। तो जब मर्डर भी करके जाते हैं तब भी उसको बेल हो जाता है, जो झूठा केस में जाते हैं तब भी उसको बेल हो जाता है। तो कहाँ हो रहा सच, कहाँ हो रहा झूठ, आप पहले बताइए। अच्छा, एक यहाँ पे नेता हैं 15 साल से, लगभग 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार। उनके बारे में क्या राय है आपकी? नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के बारे में जी, नीतीश कुमार जी से हमको, उनकी सरकार अच्छी नहीं चल रही है, उनसे हमको क्या लेना देना है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको नहीं तो किसको लेना देना होगा? नहीं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में? वो तो नरेंद्र मोदी जी पूरी इंडिया के प्रधानमंत्री है, मेरे सर के ताज है। आपके सर के ताज हैं। हाँ, तो मोदी जी कह गए हैं कि तीर छाप को वोट दो, आप कह रहे हो तीर छाप को छोड़ो हमको वोट दो, तब तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आपके सर के ताज कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रही हैं। हमारे कहने का मतलब वो प्रधानमंत्री हैं तो बाप है, अच्छा। उनको तो सबसे मोहब्बत है। हाँ, किसी को नाव धोके थोड़े बोले हैं हाँ, जी इनको मन देना, इनको मन देना। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री है, पूरे इंडिया के गार्जियन हैं। हाँ। अच्छा, और लालू प्रसाद यादव कैसे नेता हैं? लालू प्रसाद यादव जी के हम क्यों, किसी का हम नेता लोग किसी को बुरा, जय जैसे करेंगे मिली हैं कभी आप उनसे? जय जैसे करेंगे वैसे पाएंगे। कभी लालू या तेजस्वी से मिले हैं? सब यहीं के तो रहने वाले हैं आपके सब तो विधानसभा मेरे में। घर के सामना सामने के हैं, हाँ, वहीं मेरा जन्म धरती है। हाँ। कभी मिले हैं जब वो छोटे थे तेजस्वी वगैरह तो? हाँ, बहुत बार। खिलाया है गोद में? हाँ, मिले हैं। मिले हैं। तो उनसे मिलके टिकट क्यों नहीं मांगा? हम उनके पार्टी में आज तक ले गए नहीं, नहीं उनके पार्टी हमने ज्वाइन करे। तो बसपा कैसे ज्वाइन कर ली फिर? वही में रहे थे, उसके बाद से हमको लोजपा में दिल कर गया, हम लोजपा में चले गए। लोजपा हमको अच्छा लगा। तो अब लोजपा में ही रहेंगे? हाँ, पक्की बात? पक्की बात। अच्छा, चलिए, आपने मुन्ना किन्नर जी के ख्याल जाने, अलग अलग राजनीतिज्ञों के बारे में, समाज के बारे में भी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।